आज हम लोग का 5वां दिन है। आज हम लोग देखेंगे डिस्क्राइब्ड द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। चालू करने से पहले एक बात बता देना चाहेंगे कि एग्जाम नज़दीक आ चुका है, मात्र 21 दिन बचा हुआ है। इस स्थिति में अच्छा नंबर से आपको कोई पास नहीं करा सकता है सिवाय वाईफाई एडवेंचर के। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन हम तैयारी करा चुके हैं, इसके बाद 15 क्वेश्चन और देखेंगे। और यह जो हम 20 क्वेश्चन आपको बताए हैं या बताएंगे, और उसी 20 क्वेश्चन से एग्ज़ाम में पूछेगा। तो ध्यान से पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छा से पास हो सके। तो टाइम ज़्यादा नहीं है, तो बिना समय गवाए हम चालू करते हैं आज का क्लास। डिस्क्राइब्ड द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है कि सेमनीफोरस जो होता है, सेमनीफेरस में ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया पूरा होता है। मेल के पास एक गोनाड होता है जिसे टेस्टिस कहते हैं। मेल के पास क्या होता है? गोनाड होता है। उस गोनाड को कहते हैं टेस्टिस। और टेस्टिस के अंदर पतला पतला एक ट्यूब्यूल होता है जिसे हम सेमनीफोरस कहते हैं। उस सेमनीफोरस ट्यूब्यूल में स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। स्पर्म की बनने की इस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। यह ट्यूब्यूल जो होता है वह घन आकार का होता है और यह इपिथीलियम सेल का बना होता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रक्रिया में भाग लेता है। उस सेमनीफोरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोआ बनाया जाता है जो स्पर्म का पहला रूप होता है। इस स्पर्मियोजेनेसिस के प्रक्रिया में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटिड का स्थानांतरण स्पर्मेटोगोआ में होता है और जब स्पर्मेटोगोआ बन जाता है तो रिलीज होने की प्रक्रिया को स्पर्मेशन के नाम से जाना जाता है। स्पर्म को बाहर निकलने की प्रक्रिया को स्पर्मेशन कहते हैं। यह 2 चरण में पूरा होता है। पहला द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, दूसरा स्पर्मोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। यह क्या होता है? यह जो है जर्मिनल इपिथीलियम सेल से बनता रहता है जिसे हम स्पर्मेटिड कहते हैं। यह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बनता है। यह किससे बनता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बनता है। यह निम्न फेज को पूरा करता है। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज और तीसरा मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है संख्या बढ़ाना। यह प्रीमोडियल जर्म सेल का संख्या को बढ़ाता है। इसमें बार बार मियोसिस डिवीजन होता रहता है। यह प्रक्रिया रिपीटेड होता रहता है जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ग्रोथ फेज जो स्पर्मेटोगोनिया बनाए हैं उसी से कोई एक जो बड़ा और अधिक ऊर्जा वाला होता है वह प्राइमरी स्पर्मेटोसिस हो जाएगा और यह जो है सो डाइप्लॉइड में रहता है। तीसरा जो फेज है वो है मैचुरेशन फेज। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से पहली बार मियोसिस डिवीजन होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। इसके बाद स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। इसकी संख्या 4 होती है। यह चारों आगे चल के स्पर्मेटोजोआ बनाता है जिसे स्पर्म भी कहते हैं। उसके बाद यह पिक्चर है, पिक्चर को ध्यान से देखेंगे। यह जो है सबसे ऊपर यह 2n स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम से 2n अलग अलग टूटता है। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। यह अलग अलग अपना जो है संख्या बढ़ा रहा है। उसके बाद यह 2n जो है स्पर्मेटोगोनिया बन जाता है जो ग्रोथ फेज होता है।
उसके बाद मियोसिस फर्स्ट स्पर्मेटोसाइट टू एन, कोई एक जो है इससे मियोसिस करता है और मियोसिस सेकेंड बन जाता है और सेकेंड स्पर्मेटोसाइट हो जाता है। यह जो है स्पर्मेटोसाइट दो में टूटता है और यह टाइप्लॉइड होकर मियोसिस सेकेंड बनाता है। उसके बाद स्पर्मेटिड्स जो है स्पर्मेटोसाइट 4 हो जाता है, स्पर्मेटोसाइट की संख्या 4 हो जाता है। यह स्पर्मेटोसाइट जब विकसित होता है तो यही धीरे धीरे स्पर्म का निर्माण करता है, इसे हम कहते हैं मैचुरेशन फेज। और यह जो प्रक्रिया हुई है यह प्रक्रिया आपको कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद जो दूसरा फेज है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस किसको कहते हैं? इसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म बन जाएगा। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनता है उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्म बन जाता है तो उसे बाहर रिलीज करने की प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मेशन। जब स्पर्म बन जाएगा और वह बाहर जो रिलीज करता है उस प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मेशन। स्पर्म के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रियोल को मिलाता है और न्यूक्लियस भी मिलता है। स्पर्म अपने जगह को बदलता है इसलिए इसे मोशन कहते हैं। इसके हेड पर एक्रोजोम पाया जाता है जो ओवम के परत को तोड़ने में मदद करता है। स्पर्म की जो लंबाई होती है 0.03 mm का होता है। यह 3 भागों में बटा होता है, पहला हेड, दूसरा मिडल पीस, तीसरा टेल। हेड में क्या होता है? यह सबसे ऊपर वाला होता है, इस पर एक्रोजोम पाया जाता है जो ओवम को तोड़ने का काम करता है। दूसरा जो है वो है मिडल पीस। यह स्पर्म के बीच वाला भाग होता है, इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तीसरा और लास्ट पॉइंट है टेल। यह सबसे पिछला वाला भाग होता है जो पतला होता है। तो आज हम लोग देखे स्पर्मेटोजेनेसिस। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।